पाकिस्तान को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है, जिसने वहां की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 के अनुसार पाकिस्तान इस समय गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा है। रिपोर्ट बताती है कि देश में करीब 1.1 करोड़ लोग भयंकर भूख की स्थिति से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ सामान्य खाद्य समस्या नहीं, बल्कि ऐसा संकट है जिसमें लोगों के लिए रोज का भोजन भी सुनिश्चित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पाकिस्तान अब उन देशों की सूची में शामिल हो चुका है जहां खाद्य असुरक्षा सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। इस सूची में अफगानिस्तान, यमन, सूडान और नाइजीरिया जैसे देश भी शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में करीब 93 लाख लोग क्राइसिस लेवल पर हैं, जबकि लगभग 17 लाख लोग इमरजेंसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। यानी हालात और बिगड़े तो बड़ी आबादी भुखमरी की कगार पर आ सकती है। इस संकट के पीछे 2 प्रमुख कारण बताए गए हैं। पहला, लगातार कमजोर होती अर्थव्यवस्था और दूसरा, जलवायु परिवर्तन का असर। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव ने पहले ही आम लोगों की स्थिति को कठिन बना दिया है। वहीं बार बार आने वाली बाढ़ और भारी बारिश ने हालात को और बिगाड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में आई भीषण मानसूनी बारिश और बाढ़ से 60 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। खेती की जमीन, फसलें और बुनियादी ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका सीधा असर खाद्य आपूर्ति पर पड़ा। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध। इन तीनों प्रांतों को हाई रिस्क फूड इनसिक्योरिटी जोन में रखा गया है, जहां लोगों के लिए रोज का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर आर्थिक संकट, जलवायु आपदाएं और अस्थिरता ऐसे ही जारी रहती है तो 2026 में यह स्थिति और गंभीर हो सकती है। ये संकट आगे चलकर एक बड़े मानवीय संकट का रूप भी ले सकता है। कुल मिलाकर यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है कि पाकिस्तान को अपने आंतरिक हालात, खासकर खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। आप इस रिपोर्ट और मौजूदा हालात पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।